हर तरफ नूर ही नूर छाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक शाइन न्यूज़ के प्रोग्राम महता रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी। 10 रमज़ानुल मुबारक हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का दिन है। हमने आज प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया है और नाते रसूल मकबूल के लिए मैं हाफिज़ा असगर ज़ैनब को दावत दूंगी। वापस आकर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आज हज़रत खतीजा के विसाल पर है। सबसे पहले हम नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह। डाची हलीमा वाली डाडी कमज़ोर आई, डाची हलीमा वाली डाडी कमज़ोर आई। कदम कदम ते डेंदी ये जे पे जोर लाई। डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले। डाची पई तेज चले, डाची पई तेज चले। किवें मिठे मदनिया करम कमाया, हलीमा को लो पूछ सकदे हसी। डाची को हाट को हाया, हलीमा को लो पूछ सकदे। सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह। बिंगे समा के दाई झूला झूलेंदी पईए, बिंगे समा के दाई झूला झूलेंदी पईए। सोने मुहम्मद कोलो लरियां सुनेंदी पईए, पखे झूलेंदी पईए, पिंगे हुलेंदी पईए। पखे झूलेंदी पईए, पिंगे हुलेंदी पईए। लोरियां सुनेंदी पईए, लोरियां सुनेंदी पईए। इवें मिठे मदनिया झूला झूलाया, हलीमा को लो पूछ सकदे हसी। डाची को हार को हाया, हलीमा को लो पूछ सकदे ओ। सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह। बकरियां चरावन जदों अल्लाह दा नूर गया, बकरियां चरावन जदों अल्लाह दा नूर गया। अमीना दा पाक जाने सोना हजूर गया, अमीना दा पाक जाने सोना हजूर गया। नबी पे आप सुमन बकरियां भी पैर चुमन, नबी पे आप सुमन बकरियां भी पैर चुमन। गिरदे नबी दे गुमन, गिरदे नबी दे गुमन। पैया देवन खीर सवाया, हलीमा को लो पूछ सकदे हसी। डाची को हाड़ को हाया, हलीमा को लो पूछ सकदे ओ। सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह। सदके नबी दे हाफिज अल्लाह एहसान लावे, सदके नबी दे हाफिज अल्लाह एहसान लावे। हर बे औलाद महीदी रोली को रब बसावे, हर बे औलाद महीदी जोली को रब बसावे। रांदे पेशाद तीवन सहबे औलाद तीवन, बेड़े आबाद तीवन, बेड़े आबाद तीवन। किवें बेड़ा नबी ने वसाया, हलीमा को लो पूछ सकदे हसी। डाची को हाड़ को हाया, हलीमा को लो पूछ सकदे ओ। सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में हाफिज़ा अज़का ज़ैनब ने नाती रसूल मकबूल पेश की। और हमारा आज का जो मौजू है 10 रमज़ानुल मुबारक हज़रत खदीजातुल कुबरा के ऊपर है। हज़रत खदीजातुल कुबरा के विसाल का दिन है 10 रमज़ानुल मुबारक। हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी पसंद की शादी की है। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा ने शादी की है। नबी पाक की पहली बीवी हज़रत खदीजा थी, जिन्हें उम्मुल मोमिनीन का लक़ब भी मिला है। ये उन्हें खिताब हासिल है अल्लाह ताला की तरफ से भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने से भी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 40 साल थी, तब उन्होंने नबी पाक से शादी की। नबी पाक को शादी के लिए दावत दी उन्होंने, जो कि नबी करीम ने कबूल कर ली और उनसे शादी कर दी। इसी पर आज हम बात करेंगे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी ज़िंदगी गुजारी है और आखिरी लम्हात तक उन्होंने नबी पाक के साथ बहुत ही बेहतरीन लम्हे गुजारे हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनका। इसी पे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत खदीजा पर, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। तो जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा जो है जन्नत की औरतों में सबसे बेहतरीन औरत है। इसी पर आज हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में एक हिस्सा बनाया और इस सारे डिस्कशन को मज़ीद डिस्कस करने के लिए मुझे पॉइंट दिया। हज़रत खदीजा जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की और ये शादी जो थी वो हज़रत खदीजा की पसंद से हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत खदीजा जो थी उनकी पहले ही 2 शादियाँ हो चुकी थी। एक जो पहली शादी थी वो हस्बैंड जो था, उनका शोहर जो था, उसकी वफ़ात हो चुकी थी। और दूसरी शादी जिस बंदे से की थी वो बंदे को हज़रत खदीजा ने खुद छोड़ दिया, उनसे अलहदगी प्यार कर ली थी। उसके बाद हज़रत खदीजा ने किसी से शादी नहीं की, कुछ अरसा इसी तरह से गुजरता गया। और वो वाहिद खतून थी उस वक्त के दौर में, कोई भी खतून ऐसी नहीं थी जो कि अपना कारोबार खुद चलाती उस दौर में, क्योंकि औरत को ना तो इतने जो हकूक़ थे वो दिए गए थे कि इस हकूक़ की बुनियाद जो सिर्फ थी वो हज़रत खदीजा से ही शुरू हुई थी। और उन्होंने अपने कारोबार को बहुत अच्छा संभाला। ये सारे का सारा कारोबार जो था वो उनके वालिद का था। उनके वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत खदीजा ने उसको संभालना शुरू किया और उसको इतना वसी कर दिया। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उनको किसी ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक बहुत ही सच्चे और नेक दिल ताज़िर है। उनको ये था कि चले मैं उनसे मिलूं। तो वो जानना चाहती थी कि वो कौन है। जब उन्होंने नाम का पूछा तो उनको नाम का पता चला कि उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली तो उनसे बहुत मुतासर हुई और उन्होंने अपना सारा का सारा कारोबार का जो ताजर का काम था वो सारा का सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। और जब हज़रत खदीजा ने इस सारे मामलात को देखा तो उनको पता चला कि ये कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ है, जितना पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा हुआ। वो उनकी शख्सियत से पहले ही मुतासर तो थी, लेकिन इस कारोबार के बाद, इस ताजगिरी के बाद वो और ज़्यादा मुतासर हो। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आ गए और उन्होंने पैगाम भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप इसके लिए अपनी रज़ामंदी को ज़ाहिर करेंगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, हज़रत खदीजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से ये भी साबित होता है कि एक लड़की अपने लिए शौहर पसंद कर सकती है। अगर उसे कोई पसंद है तो वो बता सकती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, डायरेक्ट बता दे या अपने घर वालों के ज़रिए बता दे। जैसा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया और उनसे शादी का इजहार भी किया। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली औरत हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तब साथ दिया जब कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, जब उन पर बहुत मुश्किल वक़्त गुजर रहा था, कोई ईमान नहीं लेके आ रहा था, लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे। उस वक़्त हज़रत खदीजा ने साथ दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमेशा उनके हिम्मत देती रही, उन्हें यही कहती रही कि अच्छा वक़्त आ जाएगा। वही नाज़िल हुई तब हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ बहुत अच्छे से दिया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जी बिल्कुल।
हज़रत खतीजा जो थी और रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर साथ दिया। उस वक़्त वो पहली खातून थी मक्का मुकर्रमा में जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम के साथ इस्लाम को लेके चली और लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जो किया। ना कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ साथ ही दिया, बल्कि उन्होंने अपने माल के साथ भी जिस तरह से भी उनसे हो सका उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की इस चीज़ को लेकर। यहाँ तक कि जो कुफ़ार थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। हज़रत खतीजा वो वाहिद खातून थी और वो पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रॉपर साथ भी दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, ज़रा घबराए हुए। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बात किससे अपनी बात को डिस्कस करूं, किसको बताऊं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि वो अपनी इस बात को जो है वो हज़रत खतीजा से डिस्कस करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हज़रत खतीजा के पास गए और जाके कहा कि ए खतीजा, आज मुझ पर एक वही नाज़िल हुई है और उसमें ये बताया गया है, और वो पहली वही थी जिसमें कहा गया था इक़रा, पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ये पहली वही थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और उन्होंने ये सारी की सारा माजरा जो उस वक़्त पेश आया, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त गारे हिरा में थे जब ये मामला पेश आया, तो उन्होंने सारे का सारा मामला जो था वो जाके हज़रत खतीजा को बताया। और हज़रत खतीजा 1 मिनट के लिए खामोश है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह पाक की तरफ से आप पे एक तोहफ़ा नाज़िल किया गया है और आपको एक बशारत दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि आप इस पूरे के पूरे जहां के बादशाह, आपको एक नबी चुन लिया गया है और वो आप आखिरी नबी हैं। इसी तरह से फिर जो था ये मामला चलता गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाज़िल होता गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की आयत नाज़िल की जाती थी तो वो सबसे पहले सुनने वाली खातून हज़रत खतीजा थी। सुभान अल्लाह। यानी कि ये कहा जाता है कि इस्लाम का दौर जब से शुरू हुआ सबसे पहली खातून हज़रत खतीजा थी और कुरान पाक को सुनने वाली भी खातून हज़रत खतीजा ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में से थी सवाए हज़रत इब्राहीम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जो कि बचपन में ही ज़िंदा ना रह पाए, बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जो कि हज़रत खतीजा में से ही थी, उनके बारे में भी आप बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ये कहा भी जाता है और ये बात सच भी है। हज़रत खतीजा जो थी माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़्यादा औलाद जो थी वो दी। जैसा कि कहा जाता है कि हज़रत खतीजा जो थी उनकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी। हुआ ये था कि उनकी पहली शादी में से उनके 2 बेटे थे और दूसरी शादी में से उनकी 1 बेटी थी, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में से उनकी 6 औलादें हुई, जिनमें से 2 बेटे और 4 बेटियां। 2 बेटे जो थे वो हज़रत कासम थे और हज़रत अब्दुल्ला, जो कि इस दुनिया में ज़िंदा ना रह सके। जबकि उन्होंने चलना शुरू किया, हज़रत कासम ने जब चलना शुरू किया तो उनकी वफ़ात हो गई, यानी कि वो विसाल कर गए। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो भी ज़िंदा ना रह सके। इसी तरह से 4 बेटियां जो कि हज़रत खतीजा में से हैं वो हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा, जो कि जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र है कुरान पाक में भी और वैसे भी सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है वो है हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा। और दूसरी थी हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रक़िया। ये 4 बेटियां जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा में से। और इन तीनों का तो इतना ज़्यादा जिक्र नहीं आया, जबकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो थी उनका सबसे ज़्यादा जिक्र आया। बिल्कुल, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा दोनों की लाडली बेटी थी, क्योंकि वो छोटी बेटी थी उनकी। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जब विसाल का वक़्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठे हुए थे, हज़रत फ़ातिमा भी उनके करीब बैठी हुई थी। तो उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि उन्होंने जो पहली वसीयत की उन्होंने ये कहा कि नबी पाक आप मेरे पास ही बैठे रहें, मैं चाहती हूँ जब मेरी आंखें बंद हों तो मैं आखिरी दीदार भी आपका ही करूँ। और उन्होंने दूसरे नंबर पर जो वसीयत की, दूसरे नंबर पर उन्होंने ये वसीयत की कि ए नबी पाक, मैंने दुनिया में आपके साथ वक्त गुजारा है, दुनिया में आपके साथ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ जन्नत में भी मैं आपके साथ ही रहूँ। इसके बाद जो उन्होंने तीसरी वसीयत की, तीसरी वसीयत उनकी ये थी कि ए नबी पाक,
अगर मुझसे मेरी ज़िंदगी में एज अ वाइफ, बीवी होने के नाते से या माँ होने के नाते कुछ भी मैंने कोई गलती की हो, कोई कोताही की हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और उनकी जो आखिरी वसीयत है वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए थी स्पेशल। उन्होंने कहा कि नबी पाक, मैंने अपनी 4 बेटियों में 3 बेटियों की शादी कर दी है, लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी लाडली बेटी हैं और सबसे छोटी बेटी हैं। मैं चाहती थी इनकी भी शादी देखती, लेकिन अब मेरे वसाल का वक्त करीब है, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी आपके ज़िम्मे है। तो इस तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वसाल के वक्त ये वसीयत की। वसीयत के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक से कहा कि अब मुझे फ़ातिमा से कुछ बात करनी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर कमरे से बाहर चले गए, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि ऐ बेटी, ये मक्का वाले, ताइफ वाले नबी पाक पर बहुत जुल्म करते रहे हैं, इन्होंने नबी पाक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हैं, अपने बाप का मेरे बाद ख्याल रखना। ये घर पे आए तो इन्हें अगर खून निकल रहा हो तो अपने दुपट्टे से इनका खून साफ़ कर देना और इनका बहुत ख्याल रखना। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लग गई और आखिर पर हज़रत खदीजा ने कहा कि फ़ातिमा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहती हूँ मुझे जो कफ़न पहनाया जाए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो काली कमली है उसका पहनाया जाए। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और जाके कहा कि ऐ अब्बा जान, मेरी वालदा का आखिरी वक़्त है और उनकी ये फरमाइश है कि वो आखिर पे अपने कफ़न के लिए आपकी काली कमली को उन्होंने चाह रही है कि उन्हें कफ़न उसका पहनाया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी काली कमली को हाथ लगाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपनी काली कमली ना उतारें, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कफ़न के लिए रहमत की चादरें भेजी जाएंगी। अल्लाह ताला रहमत की चादर भेजेंगे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा जो है जन्नत में सबसे बेहतरीन औरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां जो है, नबी पाक ने फरमाया तुम सब के लिए माएँ हैं, हमारी माओं के लिए। इस तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसाल के साल को आमुल हज़न का साल कहा जाता है। आमुल हज़न यानी गम का साल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लग गए थे, उदास रहने लग गए थे। तो इसलिए नबी पाक ने उस साल को गम का साल कहा था, क्योंकि उसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की भी वफ़ात हुई थी। तो इसी पे बात करेंगे। कहा जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि शायद तब जनाजे के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नहीं दिया गया था। तो इसी पर बात करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, उस साल को एक गम का साल करार दिया गया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल इतने ज़्यादा गमगीन हुए और गम की वजह ख़ास तौर पे ये थी क्योंकि इसी साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा यानी कि हज़रत खदीजा का भी विसाल हो गया था और उनके चचा जान का भी इसी साल वफ़ात पा गए थे। इस वजह से इस साल को गम का साल भी कहा जाता है। हाँ जी, जैसा कि आपने पूछा है कि उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया या नहीं, जी बिल्कुल ये बात सच है। हज़रत खदीजा का नमाज जनाजा अदा नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक़्त ना तो रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे और ना ही नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थी, क्योंकि ये दौर वो दौर था जब तक रोज़े और नमाज फ़र्ज़ नहीं किए गए थे और ना ही इनके बारे में कोई हुक्म था। तो हज़रत खदीजा का जनाजा नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि जनाजे के बारे में कोई ख़ास तौर पे हदायत ही नहीं दी गई थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर थी, जब उनको रहमत की चादरों में लपेट के उनका कफन बना के उनको दफनाने के लिए लहर में उतारा गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे और उतर के उन्होंने खुद हज़रत खदीजा को कब्र में लटाया था और उसके बाद उनकी तदफीन हुई थी। और हज़रत खदीजा का जो कहा जाता है कि उनकी कब्र मुबारक जो है वो कहाँ पर है, तो वो जन्नतुल माल में है। जन्नतुल माल में इस वक्त सबसे बड़ी कब्र जो है वो हज़रत खदीजा की है और बिल्कुल हज़रत खदीजा के साथ सबसे छोटा उनका बेटा जो था उनकी कब्र भी बिल्कुल उनके साथ ही मौजूद है, जो कि मक्का मुकर्रमा के एक हिस्सा में वाक़ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई थी तब उनकी उम्र 40 साल थी और वो तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 बरस रही, क्योंकि 25 बरस के बाद कहा जाता है 65 साल या 67 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा उदास भी रहा करते थे और अक्सर उनका जिक्र भी किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा दोपहर का वक़्त था, तमाम सहाबा कराम जानते थे
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को जाकर आराम किया करते थे, इसलिए कोई भी सहाबी उस वक़्त नहीं आया करता था। एक दफ़ा दोपहर के टाइम दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने पूछा कौन। एक बूढ़ी औरत ने आवाज़ दी। जब उन्होंने अपना तारुफ बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि लेटे हुए थे उठकर बैठ गए और जाकर दरवाज़ा खोला। वो मेहमान अंदर आई, उसने आकर बातें करना शुरू की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उनकी बातें सुनकर रो भी देती, तो काफ़ी टाइम उनसे बातें करते रहे, उन्हें खजूरें खिलाई, दूध पिलाया और बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ रहे। जब वो औरत वापस चले गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने सोचा कि नबी पाक मस्जिद जाएंगे, मस्जिद से वापस आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये औरत कौन थी। लेकिन उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ही नहीं गए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आकर नबी पाक के पास बैठ गई और पूछा कि ए नबी, ये औरत कौन थी जिसके साथ आप इतना टाइम बैठे बातें करते रहे और उदास भी हो गए, रोए भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी पहली बीबी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दोस्त थी। जब ये आया करती थी तो खदीजा इसे तोहफे दिया करती थी, इससे प्यार किया करती थी, इसलिए मैंने भी यही कोशिश की है कि खदीजा के बाद मैं भी इससे प्यार से बात करूं, इसके साथ अच्छा टाइम गुजार लूँ, क्योंकि ये मेरी खदीजा की दोस्त थी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खदीजा से बहुत प्यार करते थे। तो इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए रुबैया चौधरी को दीजिएगा इजाज़त।